अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जैसे आपको टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा, मैंने कहा चले आपके साथ छोटी छोटी सी मैं रूटीन शेयर करती हूँ। आज मैं आपके साथ ना अपनी फुल डे की रूटीन शेयर करती हूँ कि किस तरह से जो हम मिडिल क्लास हाउसवाइफ्स हैं ना, वो इतनी गर्मी में बच्चे भी संभालती हैं और घर का भी काम करती हैं। अच्छा, काम तो सभी अपने घर में करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्पेशल काम करती हूँ, लेकिन बस ये है कि एक दूसरे को देख के ना हमें थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है। लाइक अगर मुझे कभी थोड़ा डाउन फील हो रहा हो या ना मेरा दिल कर रहा हो कोई काम करने का, तो यकीन करें मैं इसी तरह से व्लॉगिंग चैनल्स लगा लेती हूँ या कोई क्लीनिंग मोटिवेशन के चैनल, इस तरह से कोई वीडियो ऑन कर लेती हूँ और उसको देखने के बाद ना फिर एकदम से मोटिवेशन आती है और दूसरों को वाकई ही काम करता हुआ देख के आपको खुद से जो है ना वो होता है कि आप खुद भी उठें। अच्छा, वीडियो में यहाँ पे क्या हो रहा है कि हस्बैंड के लिए ना मैंने नाश्ता वगैरह था वो उनको पैक करके दिया। मतलब उन्होंने तो कर लिया, जो ऑफ़िस लेके जाना था बस वही कबाब उन्होंने लेके जाने थे, मैंने वो फ्राई किए और बाकी सारा नाश्ता जो लेके जाना था ना वो पैक करके यहाँ मैंने उन्हें दिया। और जितनी देर में हस्बैंड जाते हैं ना, मुस्तफ़ा और मिनाहिल दोनों उठ जाते हैं, बस हसन शहान है ना उन्हें टाइम लगता है। खैर, हस्बैंड के जाने के बाद जो है ना मैं आधा पौना घंटा थोड़े से रेस्ट करती हूँ। मतलब मुस्तफ़ा और मिनाहिल उठते हैं, थोड़ा ज़रा वो भी फ्रेश होते हैं, टाइम लगता है उन्हें भी। तो उसके बाद फिर मैं बच्चों को उठाती हूँ और मेरी कोशिश यही होती है कि उसके बाद जब बच्चों का मैं नाश्ता बनाऊँ ना, तो बस एक ही दफ़ा मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँ और मैं यहाँ फ्री हो जाऊँ। लेकिन ये सब काम करते कराते भी जो है ना, यकीन करें मुझे आधा दिन तो मेरा किचन में ही लग जाता है। सुबह 7 बजे उठ के हस्बैंड का नाश्ता वगैरह बना के देती हूँ, 9 सवा 9 बजे तक उनको रेडी मतलब किया, लाइक उनको ब्रेकफास्ट बना के दिया, वो गए। तो फिर बच्चे उठते हैं 11 बजे तक, मतलब 10:30 11 तक बच्चे उठेंगे, उनको फिर मैं बना के दूँगी नाश्ता और ख़ुद भी फिर मैं उन्हीं के साथ ही करती हूँ। तो यहाँ मैंने रात को दूध मंगवा लिया था, तो उसको मैंने फ्रीज़ कर लिया था क्योंकि सुबह दोबारा फिर मुझे भेजना पड़ता है, तो बच्चों का कभी मूड होता है कभी नहीं होता, तो बस फिर मैंने ना उसको थोड़ी देर के लिए निकाल के रखा। मैंने कहा ये थोड़ा सा जो है ना डीफ्रोस्ट होगा ना, तो फिर मैं इसको रखूँगी। अच्छा, ऐसे है कि बच्चे उठते उठते नाश्ता करते ना काफ़ी टाइम हो जाता है इनको, मतलब 12 तो ऑलमोस्ट हो ही जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा ज़रा हैवी सा ये ब्रेकफास्ट कर लें, ताकि फिर हल्का फुल्के स्नैक्स, या जैसे मेरे बच्चों को आदत है कि मतलब डेली की पॉकेट मनी मिलती है ना, तो फिर बाज़ार से कोई चीज़ ले आते हैं, क्योंकि हमारे बिल्कुल स्ट्रीट के एंड पे जो है ना वो शॉप है, तो वो फिर खा लेते हैं और हम फिर रात को डायरेक्ट जो है ना वो खाना खाते हैं। तो इसीलिए फिर मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को ना मैं एक अच्छा सा हैवी सा ना नाश्ता करवा दूँ, ताकि मुझे रिलैक्सेशन हो और उनका जो टाइम है ना वो भी ज़रा गुजर जाए। थोड़ा बहुत भी खाते रहें ना, मंचिंग करते रहें, तो फिर टेंशन नहीं होती है एक प्रॉपर मील की। फिर रात को जो है ना वो अच्छे से हेल्दी सा मील ले लेते हैं। अच्छा, ये तो वो रूटीन है जो मैं आपको सामने कैमरे के नज़र आ रही है। अभी आगे आप एक क्लिप देखेंगे कि जो बिहाइंड द कैमरा सीन हो रहे होते हैं, क्या सिचुएशन चल रही होती है ना, वो भी अभी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो है ना ये है मेरा ब्रेकफास्ट, और मेरा दिल था आज ये कीमा फलियाँ खाने का, मैंने रात को बनाई थी, तो बस आज मैंने थोड़ी सी वो बनाई मुस्तफ़ा के लिए, साथ अंडा और थोड़ा सा ना मैंने बस अचार ले लिया था। ठीक है, सो रहे हो आप? ओके, सो रहे हो? अच्छा, मैं लेके आ रही हूँ। अच्छा, ये ना अब इस एज पे है कि एकदम से ये टेंट्रम शो करता है और एकदम से जो है ना इसका मूड सही हो जाता है। अभी यहाँ देखें, यहाँ ये मुझे कह रहा था कि मुझे ना ब्लैंकेट दो, मैंने सोना है, और मैं कह रही थी इतनी गर्मी में आपने ब्लैंकेट लेके करना क्या है। तो बस फिर मुझे ये जो है ना नज़र आई चादर, मैंने कहा चलो ये ले लो, तो वो ऊपर लिया है और उसे बस थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है। मेरे हाल 2 मिनट भी नहीं ये बैठा होगा और वहाँ से उठ के ना फिर ये भाग गया। तो यहाँ पे बस नाश्ता वगैरह बच्चों ने सबने कर लिया था। ये नाश्ते के बर्तन हैं और ये रात के कुछ बर्तन थे जो धुले हुए थे, इनको अब मैं समेटूंगी और ये बर्तन धोने वाले हैं। अच्छा, ये एज सच ना बर्तन इतने ज़्यादा हैं नहीं, लेकिन जगह कम है ना, तो वो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना बड़ा ज़्यादा जो है ना वो बर्तनों का ढेर इकट्ठा हुआ है। खैर, अब ये भी धोऊंगी मैं, और किचन में मैं ना एक ही दफ़ा जाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैंने बाकी काम भी करने हो ना, मैं किचन में तभी फिर एक ही दफ़ा जाऊँ। तो यहाँ पे ना मैंने काफ़ी दिन हो गए थे मिनाहिल के ना ऑयलिंग नहीं की थी, तो बस इसको मैं कह रही थी कि आज ना मैं आपके सर में तेल लगा देती हूँ और आप ना फिर कल नहा लेना या शाम में नहा लेना।
इसको भी ना बस मूड हो इसका तो ये बैठती है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी नहीं बैठती मेरे पास। और मुझे मतलब बड़ी मुश्किल से जब इसका मूड ना हो तो ज़बरदस्ती इसको लेके बैठना पड़ता है। बच्चे इस टाइम पे बस खेल कूद में लगे हुए थे, कभी टीवी देख लेते हैं, मोबाइल देख लेते हैं, या आपस में जो है ना वो कुछ खेल लेते हैं। और मुस्तफ़ा भी बस इसी तरह ही जो है ना वो कामों में लगा होता है। ये टाइम जो है ना नाश्ते के बाद का हमारा कुछ ऐसे ही होता है, बस समेटा समेटी चल रही होती है, रूम्स वगैरह क्लीन कर रही होती हूँ ताकि मेड के आने से पहले पहले जो है ना मैं सारा ऊपर वाला जो काम है ना वो कर लूँ। अच्छा, मैंने रूम वगैरह सारा समेट दिया, चीज़ें मैंने सारी समेट दी। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में। मैंने कहा चले इतनी देर में वो आएगी ना, उससे पहले पहले मैं बर्तन धो लूँ और जो पहले से मैंने धो के रखे हुए हैं ना इनको फिर मैं समेट दूँ। अच्छा, इसके साथ साथ ना आज मुझे और भी 2-3 काम थे। मैंने अभी बर्तन पूरे धोए भी नहीं थे कि मम्मा की कॉल आ गई, कुछ काम था तो उधर मुझे जाना पड़ गया। और हेल्पर भी नहीं आई, मतलब मेड भी नहीं आई है, उसका बेटा बीमार हो गया था तो वो भी नहीं आई। और 2-3 दिन से ना आंधी इतनी एकदम से रात को आ जाती है कि पूरा घर जो है ना वो मिट्टी मिट्टी हुआ था और बिल्कुल बैठा ही नहीं जा रहा था। मतलब रूम में कारपेट वगैरह नहीं है ना, तो फिर बच्चे पाँव लेके बेड पे आते थे और फिर ना वो हर जगह डस्ट सी फील हो रही थी। तो बस यहाँ पे फिर मैंने कहा चले मैं पहले बर्तन वगैरह धोती हूँ, ये वाले सारे काम मैं समेटती हूँ, उसके बाद ना फिर मैं क्लीनिंग करूँगी। और आधे मैंने बर्तन धोए तो मैं चली गई मम्मा की तरफ, 1-2 घंटे फिर मेरे वहाँ लग गए। और जब मैं घर आई तो ऑलमोस्ट मुझे ना असर का जो है वो टाइम हो गया हुआ था। तो बस फिर मैंने आते ही सबसे पहले नमाज़ अदा की और उसके बाद फिर मैंने जो है ना झाड़ू उठा लिया और मैंने कहा चल शुरू हो जा अब। सही जो हमारे मिडिल क्लास मतलब हाउसवाइफ्स करती हैं ना, मैंने कहा चलो आज वही काम मैं आप लोगों के साथ रियल अपनी रूटीन शेयर करती हूँ, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। और कोशिश मैं यही करती हूँ कि आपके साथ जो है ना मैं अपनी ओरिजिनल हर चीज़ शेयर करूँ। मेरी वीडियोस में आपने देखा होगा कुछ भी बनावटी नहीं है या मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं शो करवाती। और ये सब दिखाने का मकसद सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करना है। सोशल मीडिया पे जो नज़र आ रहा होता है ना, हर चीज़ वैसी नहीं होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। ज़ाहिर है सबके घर जो हैं वो मतलब ज़रूरी नहीं है कि सबके पास हर चीज़ जो है वो लग्जरियस कोई हो, लेकिन हम जैसे भी मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं और हम ना एक दूसरे को देख के ही मोटिवेट होते हैं और खुश होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह घर मेरा बेशक छोटा है लेकिन मेरा दिल यहाँ लगा हुआ है और मतलब मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। मम्मा का घर मेरा इतना पास है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है तो मुझे पता है कि वो साथ ही हैं, पास ही हैं, तो मुझे टेंशन नहीं होती है। खैर यहाँ पे बस मैंने ये जब मेड नहीं ना आती तो मैं यही करती हूँ कि वाइपर के ऊपर जो है ना मैं कपड़ा डाल लेती हूँ और उसी से ही मैं लगाती हूँ, क्योंकि वो जो बैठ के लगाने वाला सिस्टम होता है ना उसमें एक तो थकावट बहुत हो जाती है। और यकीन करें अब आदत नहीं रही है ना, मतलब जब मैं ख़ुद करती थी ना तब तो मैं मतलब लगा लेती थी, लेकिन अब आदत नहीं ना है जब से ये मैंने मेड रखी है, तो फिर मैं इसी तरह ही करती हूँ। बस ज़ाहिर है गुजारा ही करना है। मैंने प्रॉपर क्लीनिंग तो नहीं की थी, सिर्फ इतना था कि ये वाला पोर्शन साफ़ हो जाए और ऊपर नीचे वाला पोर्शन मैंने साफ़ नहीं किया था, क्योंकि मैंने ना आज फिर कपड़े भी धोने थे और मेरी मैनुअल जो है वो मशीन है, तो फिर आपको पता है उस पर भी एक अच्छा खासा जो है ना वो टाइम लग जाता है। अच्छा, यहाँ पे भी ना आप छत का कुछ हालात देख लें। मैंने बताया ना 2 दिन से आंधी काफ़ी आ रही थी और कपड़े वगैरह सब बिखर गए थे, मैंने ऊपर ही रखे होते हैं। तो ये मैंने वैसे निकाले थे, जो अभी मैंने वॉश करने हैं उनको मैं अलग अलग करी थी। और उससे पहले ना ये देखें यहाँ पे डस्ट आप चेक करें, ऊपर वाले पोर्शन से भी जो है ना वो आ जाती है। वहाँ मैंने पौधे कुछ रखे हुए हैं और ये नीचे भी, तो अच्छी खासी जो है ना यहाँ पे डस्ट इकट्ठी हुई भी थी। तो बस फिर मैंने कहा जितनी देर में ये पानी वगैरह भरेगा मशीन में मैं चलाऊँगी, कपड़े डालूँगी, मैं फिर जो ये रूफ़ टॉप है ना इसको फिर मैं क्लीन कर लूँगी। और मैं जब भी मतलब लॉन्ड्री का लोड लगाती हूँ ना मैं तभी यहाँ से साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ना ये मेड नहीं साफ़ करती, ये मैंने खुद ही करना होता है। जब मैंने मतलब मशीन लगानी हो या मैं ऊपर आऊँ ना तो फिर मैं इसकी क्लीनिंग करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि हर कपड़ों का जो है ना वो डिफरेंट मैंने पाइल बनाना होता है। लाइक मैं अपने हस्बैंड के कपड़े अलग से धोती हूँ, उनके कपड़े मैं बच्चों के साथ किसी के साथ भी नहीं वॉश करती, क्योंकि माशाल्लाह वो 5 वक्त के नमाजी हैं। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मतलब हालांकि माशाल्लाह मेरे बच्चे भी नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी ना मैं सबके कपड़े अलग अलग ही धोती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने सरफ़ डाल दिया अच्छे से। और जब मैंने ये लोड लगाना शुरू किया था ना तो तकरीबन 6 बज रहे थे और मुझे पता था कि घंटा मेरे पास है, उसके बाद फिर अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। और मैंने अभी यकीन करें नीचे जाके कुकिंग भी करनी थी। दिन कहाँ गुजर जाता है, मतलब टाइम कैसे गुजर जाता है बच्चों के साथ आपको समझ ही नहीं आती। इतने काम होते हैं ना, यकीन करें सारा दिन करते रहो ना तो भी ख़त्म नहीं होते हैं। जितना मर्ज़ी आप मैनेज कर लें, कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा काम जो है ना वो निकल ही आता है। तो बस फिर मैंने आज यही सोचा कि मैं ना सिर्फ़
मुस्तफ़ा और मिनाहिल के कपड़े जो है ना वो धो लेती हूँ, क्योंकि लास्ट भी जब मैंने लोड लगाया था ना तब उनके कपड़े तब भी रह गए थे। तो बस उस मुस्तफ़ा के ना कपड़े जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, तो वही मैंने लोड लगाया और कुछ साथ मैंने 1-2 बेडशीट्स थी वो मैंने वॉश की, और यही सब करते कराते जो है ना मुझे मगरिब का टाइम ऑलमोस्ट हो गया था। और यहाँ बस मैं ऊपर आई थी तो मैंने कहा चलें पौधों को भी पानी डाल देती हूँ। और ये वाला जो पौधा है ना इसको पता नहीं क्या हुआ है, इसकी जड़ें ख़राब हो गई हैं, डेड हो गई हैं। ये ना मतलब मैं जितना मर्ज़ी इसको पानी वगैरह डालूँ, खाद डालूँ, ये ठीक ही नहीं हो रहा, और इसके जो लीव्स हैं ना वो ऑलमोस्ट बर्न हो गए हैं। लेकिन शुक्र है कि एलोवेरा जो है ना आपने देखा होगा कि वो दोबारा से बिल्कुल फ्रेश हो गया है। तो बस यहाँ पे मुस्तफ़ा और मिनाहिल भी जो हैं वो मेरे साथ साथ ही होते हैं जब मैं मशीन लगाती हूँ, और इनकी कोशिश होती है कि ये ना बस पानी में नहाएं। जितनी देर जो मैं ये काम कर रही हूँ ना ये पानी में लगे रहें। मूड होगा तो मिनाहिल थोड़ा सा मेरे साथ मेरी हेल्प करवा देगी, अदरवाइज़ ये लोग पानी में ऐसे जैसे मछलियाँ नहीं होती हैं इस तरह ये लोग पानी में लगे होते हैं। अच्छा, मैं जब कपड़े धो रही थी ना एकदम से इतने काले बादल आए और मेरे ऑलमोस्ट जो है ना वो कपड़े तो धुल गए थे लेकिन स्पिन होने थे और अभी मैंने ड्राई करने थे। तो बादलों का आप यहाँ हाल देखें, और इतनी मतलब हवा भी चलना शुरू हो गई, और मुझे इतनी टेंशन होगी ना कि ये ना हो कि बारिश हो जाए और मेरे जो है ना वो बस यही काम लगा रहे कि कपड़े समेटने हैं या क्या करना है। और मीनवाइल मुस्तफ़ा और मिनाहिल ये दोनों छत पे लगे हुए थे खेलने। और मतलब अच्छा, ये मिनाहिल का मूड होना तो बड़े अच्छे से जो है ना ये संभाल लेती है। मुस्तफ़ा को अगर मूड ना हो तो फिर जो मर्ज़ी आप कह लें ये नहीं काम करती। और देखें यहाँ मगरिब का टाइम हो गया, अंधेरा भी होना शुरू हो गया था, अजानें हो रही थी जब मेरा सारा काम हो गया। और मैं साथ साथ यही दुआ कर रही थी कि बारिश ना हो, ना ही जो है ना वो आंधी आए, क्योंकि छोटे छोटे से कपड़े होते हैं बच्चों के और वो पता नहीं उड़ उड़ के जो है ना वो कहाँ कहाँ चले जाते हैं। खैर उसके बाद फिर मैं नीचे आई, खाना वगैरह मैंने बनाया, बच्चों को खाना दिया, और ये सब करते कराते मुझे ना 9 साढ़े 9 हो ही गए थे। तो यहाँ तक जो है ना वो मेरी वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और अब मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।